जय हिंद दोस्तों भारत ने पाकिस्तान को दे दिया अपना न्यूक्लियर इन्फॉर्मेशन और जयशंकर का बड़ा बयान, बताया एलएसी के चलते चीन के साथ संबंध सामान्य नहीं। वहीं भारत ने ईरान में बनाया चाबहार बंदरगाह, लेकिन फायदा उठा रहा है चीन और भारतीय सेना के तीनों अंगों में हुआ अपग्रेडेशन। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों पिछले दिनों इंडियन एयरफोर्स द्वारा ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल टेस्ट सुखोई Su-30 फाइटर जेट से किया गया था। ये मिसाइल 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को मार गिराने में सक्षम है। सेना के मुताबिक इस टेस्ट से एयरफोर्स ने Su-30 MKI फाइटर जेट से लंबी दूरी पर जमीन या समुद्री टारगेट पर सटीक हमला करने में जबरदस्त क्षमता हासिल कर ली है। बयान के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, DRDO, BAPL और HAL के समर्पित प्रयासों ने इस उपलब्धि को हासिल करने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है और ये एक ऐसी मिसाइल है जिसे सबमरीन से, पानी के शिप से, जेट से या जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। साथ ही रूस की NPO मसीनो स्ट्रोएनिया और भारत के DRDO ने ज्वाइंट रूप से इसका निर्माण किया है। ये मिसाइल हवा में ही रास्ता बदल सकती है और चलते फिरते टारगेट को भी बर्बाद कर सकती है। इसके अलावा बीते साल में भारतीय सेना ने अपनी मिलिट्री क्षमता में भारी अपग्रेडेशन किए हैं और एक तरफ डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कायम की है। साथ ही दूसरी तरफ INS विक्रांत जैसा बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर भी इंडियन नेवी ने अपने बेड़े में शामिल किया है। वहीं विदेश मंत्रालय ने एक बड़ा बयान दिया है। बयान के मुताबिक संडे को भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की लिस्ट आपस में शेयर की है और ये कार्रवाई 32 साल पहले हुए एक द्विपक्षीय करार के तहत की गई है। इस समझौते पर 31 दिसंबर 1988 को सिग्नेचर किए गए थे और ये 27 जनवरी 1991 से लागू हो गया था। इस समझौते के तहत दोनों पक्षों के एक दूसरे के परमाणु संस्थानों पर हमला करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। अगर सिंपल शब्दों में समझें तो इसमें दोनों देश एक दूसरे को अपने अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की जानकारी देते हैं। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत चीन संबंधों को लेकर भारत का नजरिया एक बार फिर साफ किया है। साइप्रस के लारनाका में भारतीय प्रवासियों के साथ अपनी बातचीत के दौरान जयशंकर ने बताया कि हमारी सीमाओं पर चुनौतियां हैं जो महामारी के दौरान बढ़ गई है और चीन के साथ संबंध सामान्य नहीं है क्योंकि हम LAC को एक तरफा बदलने के किसी भी प्रयास के लिए सहमत नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया भारत को लेकर काफी उम्मीदें हैं क्योंकि हमें एक ऐसे देश के रूप में देखा जाता है जो समस्याओं को हल करता है। हमें एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में देखा जाता है और हमें एक स्वतंत्र देश के रूप में भी देखा जाता है। आतंकवाद के मुद्दे पर जयशंकर ने बताया कि मेन मुद्दों पर कोई समझौता नहीं है क्योंकि कोई भी देश आतंकवाद से उतना पीड़ित नहीं है जितना कि हम हैं और हम बहुत क्लियर रहे हैं कि हम कभी भी आतंकवाद को नॉर्मल एंड रीजनेबल नहीं बनाएंगे। वहीं हिंद महासागर में भारत को घेरने में जुटे चीन ने अब ईरान में बड़ी चाल चली है। चीन का कार्गो शिप सामान लेकर सीधे ईरान के चाबहार बंदरगाह पहुंचा है और ये वही पोर्ट है जहां भारत ने अरबों डॉलर का इन्वेस्ट किया है। यही नहीं, भारत का प्लान है कि इसी चाबहार पोर्ट के जरिए ही आने वाले समय में रूस और सेंट्रल एशिया के देशों किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत किया जा सके। और भारत ने हाल ही में इस पोर्ट पर अपनी कई शक्तिशाली क्रेन्स को भी भेजा था। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी ईरान में स्थित चाबहार पोर्ट पर पहली बार सीधे तौर पर चीन का कार्गो शिप पहुंचा है। चाबहार फ्री जोन के CEO अमीर मुकद्दम ने बताया कि शनिवार को इसी चीनी शिप से सामानों का उतारा जाना शुरू हो गया है और ऐसा पहली बार हुआ है जब चीन सीधे ईरान में भारत के बनाए चाबहार पोर्ट से जुड़ गया है। इससे पहले तक चीनी शिप सामान लेकर ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट तक जाते थे और वहां से सामानों को छोटे छोटे शिप्स में लादकर चाबहार तक पहुंचाया जाता था। साथ ही मिलिट्री ऑफिसर्स का कहना है कि चीन चाबहार को CPEC से जोड़ सकता है और ये वही CPEC है जिसे चीन पाकिस्तान में चला रहा है और इसे मात देने के लिए भारत ने चाबहार में अरबों का इन्वेस्ट किया है। वैसे भारत चाबहार के रास्ते ही अभी रूस से बड़े पैमाने पर व्यापार शुरू करने जा रहा है। पिछले दिनों पहली बार रूस से ईरान के रास्ते सामान भारत की मुंबई बंदरगाह पहुंचा था। इस पूरे कॉरिडोर को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर नाम दिया गया है। इसे साल 2000 में शुरू किया गया था जिसके जरिए बाल्टिक सागर को हिंद महासागर से जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।